पेन किसकी लाइफ में नहीं होता यार, तुम्हारी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हर किसी इंसान की लाइफ में है। चाहे कितना ही ऊपर बैठा हो, चाहे लाइफ में कितना ही नीचे हो, पेन हर किसी की लाइफ में है। नो मैटर व्हाट, पेन को अवॉइड नहीं किया जा सकता। और जो तुम्हारा और मेरा अपना इंडिविजुअल पेन है ना, उसको कोई और नहीं समझ सकता। तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते, मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ सकता, या दर्द है वो नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। और इस पॉइंट पे मैंने इसलिए फोकस किया कि दूसरे नहीं समझ सकते, बिकॉज हमें जो एडवाइस दी जाती है अपने दुख दर्द को लेके, वो ये है कि दुख बांटने से कम होता है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, खुशियों को एक बार साइड में रख देते हैं, पेन की बात करते हैं। पहली बात तो ये है, जब तुम किसी के साथ दुख बांटोगे, अपनी चीज़ बताओगे, पहली बात उसे समझ में ही नहीं आएगी भाई, वो रिलेट ही नहीं कर सकता। बिकॉज जिस पेन के ज़रिए तुम गुजर रहे हो वो तुम्हारा अपना है, वो इंडिविजुअल है, उसमें दूसरे का क्या लेना देना भाई। वो अपने मस्त है। तुम अपनी लाइफ में मान लो एक स्ट्रगल फेज से गुजर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में काफ़ी दुख है, तुम ग्राइंड कर रहे हो, हसल कर रहे हो, ठीक है। अब वो तुम दूसरे इंसान को बता भी दोगे तो कहेगा हाँ हाँ चलो कोई नहीं, वेरी गुड, लगे रहो, वो तो समझ ही नहीं सकता। तो आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट कि दूसरों को शेयर करके क्या मिलेगा। एक बार के लिए दिल को तसल्ली मिल सकती है, ठीक है, एक दो बार तुम बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है। सिर्फ वही इंसान सुनने में इंटरेस्टेड है जो तुमसे जेन्युइनली अटैच्ड है, या तुम्हें जेन्युइनली पसंद करता है, या तुम उसकी लाइफ में कुछ मायने रखते हो। वो मतलब वो तुम्हारे लिए जेन्युइनली फील करता है, ठीक है। वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है जो जेन्युइनली केयर करता हो, वो तुम्हारी फैमिली हो सकती है, और वो तुम्हारा पार्टनर हो सकता है। लेकिन इसमें भी मोस्टली या तो तुम्हारा पार्टनर या फैमिली टॉप पे है। वो सबसे पहले सुन सकती है तुम्हारी बातें, और सुन के कुछ रिलेट कर सकती है, तुम्हें समझा सकती है, तुम्हारी हेल्प कर सकती है, या फिर कुछ हद तक पार्टनर। उसके अलावा इस दुनिया में किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, फ़र्क भी नहीं पड़ता भाई कि तुम किस फेज़ से गुजर रहे हो, क्या फील कर रहे हो। दे डोंट केयर एक्चुअली। तो रिलेट करना तो बहुत दूर की बात है, समझना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये जो चीज़ है, अपना दुख बांटना, अपनी चीज़ें शेयर करना, पेन को, अपने एक्सपीरियंसेस को, इसमें मेरा अपना जो पर्सनल स्टैंड पॉइंट है ना, वो सिर्फ इतना सा है, तुम्हारे दुख हमेशा तुम तक ही रखो, अनटिल अनलेस तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं बताई तो मेरा दिमाग फट जाएगा, या मैं परेशान हो जाऊँगा। मोस्टली चीज़ें जो है ना, वो तुम्हारी खुद की हैं, और वो तुम्हें ही फेस करनी है, और तुम्हारे अलावा कोई फील नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे फैमिली वाले बैठ के सुन भी लेते हैं, या तुम्हारे पार्टनर, तो वो बस सुन रहे हैं, वो एक्चुअली में नहीं फील कर सकते तुम किस चीज़ के ज़रिए जा रहे हो। और ये बात समझ लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि मैं बताऊंगा वो मेरे को फील करेगा, रिलेट करेगा, समझेगा, है ना, और ये होगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। वो बस सुन सकते हैं, तुम्हें सिंपथाइज़ कर सकते हैं कि हाँ चल कोई नहीं, ठीक है, सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन इन रियलिटी कोई तुम्हें एक्चुअली में फील नहीं कर सकता। तो जब तक कोई तुम्हें जेन्युइनली फील नहीं कर सकता, वो तुम्हें समझ कैसे सकता है। और अगर कोई इंसान समझ नहीं सकता, तो ना तुम्हें कोई सॉल्यूशन दे सकता, ना तुम्हें कुछ और बता सकता। तो बस बता के हुआ क्या, तुमने बड़बड़ किया, दूसरे इंसान के अंदर अपनी नेगेटिविटी डाल दिया, अपनी जो बर्डन था वो दूसरे इंसान को बता दिया, वो भी सुन के हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ये वो, ये सब हुआ। इसके अलावा कुछ हुआ नहीं खास। तो जब कोई सॉल्यूशन तुम्हें मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो मेरे को जो पर्सन लगता है वो है कि भाई ना बताओ किसी को, ना किसी को कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करो, अपने तक अपने दुख को रखो, वो मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन होता है। तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी अपनी लाइफ की हैं, क्योंकि जिस इंसान को तुम अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो ना, वो ऑलरेडी भाई अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों से परेशान है, वो बहुत चीज़ों से ऑलरेडी गुजर रहा है। तुम उसे अपनी प्रॉब्लम और बता रहे हो, वो सोच रहा है भाई मैं खुद अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ, तुम मुझे अपनी और प्रॉब्लम बता दे। सो ऐसे में बेटर ऑप्शन ये रहता है कि अपनी प्रॉब्लम अपने तक रखे इंसान, क्योंकि यार हर इंसान के लिए अपनी लाइफ की प्रायोरिटी है। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटी है, मेरे लिए अपनी की है, और जो दूसरा इंसान जिसको तुम अपनी बातें बता रहे हो उसके लिए अपनी लाइफ की प्रायोरिटी है। जैसे तुम्हें तुम्हारा दुख बड़ा लगता है, वैसे ही उस इंसान को अपना दुख बड़ा लगता है। तो फिर ऐसे में सवाल आता है कि क्या हम अपनी बातें किसी के साथ शेयर ही ना करें? नहीं भाई, बिल्कुल करो, लेकिन उसका एक तरीका है, दूसरे के साथ शेयर मत करो। तुम अदर आउटपुट्स निकाल सकते हो। जैसे सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है ना, वो है जर्नलिंग। भाई लिखने लग जाओ अपनी फीलिंग्स को, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि तुम दूसरे इंसान को बताते हो ना, तो तुम फिल्टर करके बताते हो, तुम वो चीज़ें बताते हो जो दूसरा इंसान सुनना चाहता है, या जो सुन के दूसरे इंसान को ऐसा लगे कि तुम सही हो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है ना, और ऐसी चीज़ें। लेकिन जब तुम लिखते हो ना, तो तुम बिल्कुल रियलिटी लिखते हो, अनफिल्टर्ड रॉ चीज़ें लिखते हो जो एक्चुअली में तुम्हारी लाइफ के साथ हो रही है। ऐसे में तुम्हारे अंदर की जो एक्चुअल फीलिंग्स है वो बाहर आती है। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना, क्योंकि कभी कभार इंसान के मन में ऐसे डर होता है यार किसी ने पढ़ लिया ये वो, भाई मैं तुम्हें बेस्ट तरीका बताता हूँ, पेजेस पे लिखो, या तो श्रेडर में डाल के उन्हें काट दो, या वैसे कैंची से काट दो, या फाड़ दो, या जला दो। मैं तो जला देता हूँ, एविडेंस ही नहीं बचता किसी चीज़ का। तो अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर से निकालनी है, गुस्सा है, कुछ भी है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई चीज़ शेयर करनी है, कोई कुछ भी रिग्रेट है, एनीथिंग यू वांट टू शेयर,
भाई सबसे बढ़िया मैं बताऊँ किसके साथ शेयर करना है, खुद के साथ शेयर करो, क्योंकि तुम ही हो जो उस फीलिंग को समझ सकते हो। तुम्हारे अलावा उस चीज़ को और कोई बेटर तरीके से समझ ही नहीं सकता भाई। दूसरे के लिए वो बस एक ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड एक बात है जिसको हाँ वो सुन रहा है, बस समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ना उसे फील कर सकता ना उसे रिलेट कर सकता तुम, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई एक छोटी सी चीज़ भी बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है और दूसरे इंसान के लिए वो मैटर भी ना करे। तो ये बहुत पर्सपेक्टिव पे भी बातें हैं ना। तो इसलिए जो बेस्ट तरीका है ना, मुझे जो लगता है वो यही लगता है कि इंसान लिखे भाई, इससे बढ़िया कोई आउटपुट है ही नहीं। या इसका दूसरा वर्जन तुम ये कर सकते हो, अगर तुम अकेले रहते हो या तुम्हें टाइम मिलता है अकेले में, तो तुम मिरर के आगे बैठ जाओ या वैसे अकेले में बैठ जाओ, खुद से बतला लो, खुद से बातें कर लो, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी। तुम्हें जो बात करनी हो तुम बोल सकते हो। ये बात सुनने में बड़ा ऐसा लगता है कि हम पागल नहीं कहलाएंगे कि खुद से बड़बड़ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पागल नहीं कहलाता, क्योंकि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे अलावा कौन सुनेगा। अब तुम मान लो लिखते हो, जर्नलिंग लोग बोलते हैं, ठीक है वो करते हैं, तो तुम लिख ही रहे हो ना, बस मुंह से ही तो नहीं बोल रहे, तो दिमाग के थॉट्स वो तो जा ही रहे हैं, बस फॉर्म अलग है, रिटन फॉर्म में जा रहे हैं। तुम बोल लोगे वो वर्बल फॉर्म है, तो अकेले में ही लिखते हो तो अकेले में ही बोल लो, कुछ पागल वागल कुछ नहीं होता है। इंसान एटलीस्ट इंसान अपने आप को बेटर तरीके से समझ पाता है जब वो इंसान बोलता है कि मेरे साथ ये हुआ, या वो लिखता है। मेरे लिए लिखना बेटर है, क्योंकि लिखते वक्त ज़्यादा फोकस होता है दिमाग और सारी चीज़ें दिल से उतरती हैं। बोलते वक्त तो बहुत सारी चीज़ें बड़बड़ इंसान कर देता है और कहीं और भी दिमाग चला जाता है, लेकिन लिखता है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो जर्नलिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम अपने अंदर का सारा स्ट्रेस चैनल आउट कर सकते हो। मेरे को भी जब बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड से मैं निकलता था, तो मेरे को भी यही बेस्ट मेथड लगा जो मैंने खुद अपनाया। उसके बाद इतना रिलैक्स फील हो, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि काफ़ी टाइम से चल रहा हूँ और कोई बात सता रही है, बहुत स्ट्रेस हो गया, मतलब दिमाग बस बंद पड़ा, चल ही नहीं रहा। उस टाइम मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, मैं बस लिखने लग जाता हूँ और मैं बढ़िया 5 6 10 12 पन्ने लिख के और एकदम रिलैक्स हो जाता हूँ। ऐसे तुम करो यार, लिखो, बात करो, खुद से कुछ भी करो। दूसरों को जाके क्यों परेशान करना है यार। मैं खिलाफ नहीं हूँ इस चीज़ के कि दूसरों को बताओ, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि यार दूसरे इंसान को ना तो कोई फ़र्क पड़ता, ना वो समझ पाएगा। तुम उसके ऊपर बर्डन डाल रहे हो, अपनी नेगेटिविटी डाल रहे हो। तुम्हारी प्रॉब्लम है यार, तुम्हें सॉल्व करनी है, दूसरे इंसान को क्या फ़र्क पड़ेगा। अब तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं तुम्हारे आगे रोने लग जाऊँ, मतलब रोना मतलब वैसे कि मेरी ज़िंदगी में ये है वो है, मैं परेशान हूँ, मुझसे इतना काम नहीं हो, भाई तुम सोचोगे क्या अजीब इंसान है भाई, रोए जा रहा है, अपना काम कर, सॉल्यूशन कर, तभी तो कुछ होगा ना। तो ऐसे दूसरा इंसान बोल देगा कोई नहीं भाई, सब ठीक हो जाएगा टाइम के साथ, या झूठा दिलासा ही देगा तुम्हें। और तुम जब खुद उस चीज़ को सामने फेस करोगे अपने साथ, तब तुम्हें रियलिस्टिक प्रॉब्लम दिखाई देगी और तुम्हें उसके सॉल्यूशंस भी अपने आप मिलने लग जाएंगे। एक बार तुम ट्राई करो, तुम लिख के तो देखो। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि तुम अपने आप को चैनल आउट कर दो, खुद के सामने ही, दूसरे के सामने नहीं। हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम दूसरे इंसान को बताओ और तुम्हें ऐसा फील हो कि दूसरे इंसान ने मेरे को समझा है, लेकिन इन रियलिटी उसने नहीं समझा होता। वो तुम्हें झूठी सिंपैथी दे सकता है, तुम्हारा पार्टनर इस हद तक फेक कर सकता है कि हाँ हाँ वो सब समझ रहा है, वो तुम्हारे साथ है वो है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत ही रेयर टू रेयर ऐसे केस होते हैं, एक्सेप्शंस, जहाँ वो तुम्हारी बात को जेन्युइनली कुछ हद तक समझ पाते हैं। कुछ हद तक बोला, कंप्लीट तो वो भी नहीं समझ सकते, और वो तुम्हें जेन्युइन सॉल्यूशन दे सकते हैं। और वो वही इंसान होते हैं जो तुम्हारे लिए अपनी जान से ज़्यादा केयर करते हैं, और ऐसे बहुत कम लोग हैं। तुम्हारे माँ बाप के अलावा ऐसे शायद ही कोई मिलेगा। तो खैर उनको भी सारी चीज़ें कब बताओगे, वो उनकी भी लाइफ में अपने स्ट्रेस अपनी परेशानियाँ हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ अपनी चीज़ें अपने तक रखो, अनटिल अनलेस कोई ऐसा सिचुएशन हो जाए, ऐसा टाइम आ जाए जिसमें बस तुम्हारा दिमाग चल ही नहीं रहा एंड यू नीड समवन, वहाँ पे जाओ। ऐसा मैं नहीं कहता कि मर जाए इंसान, पागल है, खुद ही परेशान होकर मर जाए, नहीं भाई करो, लेकिन हर चीज़ के लिए मत जाओ ना। मान लो तुम्हें किसी छोटी चीज़ को लेकर स्ट्रेस हो रहा है, तुम्हारी कोई छोटी चीज़ें लेकर परेशान हो, तो यार उस हर चीज़ के लिए तुम कैसे जा सकते हो दूसरे इंसान के पास। तभी मैच्योरिटी आती है जब इंसान अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करता है। तो इमेजिन करो एक मैच्योर इंसान की क्या डेफिनेशन है, जो हर चीज़ को तरीके से करता है ना, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, वो मेंटली स्टेबल है। तो वो कैसे बनता है यार, वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करके बनता है। सो इन शॉर्ट, डील विद योर ओन शिट, डोंट पुट इट ऑन अदर्स। किसी को तुम्हारी जो शिट है वो नहीं चाहिए भाई, सब अपनी शिट से डील कर रहे हैं, तुम अपनी से कर लो। अब आई थिंक इस वर्ड से तुम समझ पा रहे होगे कि दूसरों को तुम्हारी शिट क्यों पसंद नहीं आएगी, बिकॉज इट्स योर ओन शिट, सो नो वन लाइक्स इट, है ना। तुम्हारे अलावा इसको कोई अच्छे से डील नहीं कर पाएगा। तो अपने तक ही अपनी चीज़ों को रखो, दूसरों के ऊपर ना डालो। और बस यही था इस वीडियो का कंक्लूजन। तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है जिसको तुम यूज़ कर सकते हो। वैसे जाते जाते मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इंडिया में इतनी है नहीं, लेकिन जो थेरेपीज़ होती है ना जिस पे तुम चीज़ें शेयर कर सकते हो यार, वो बहुत फिनोमिनल चीज़ है, मेरा अपना ऐसा मानना है। लेकिन इंडिया में वो है नहीं, इतना पॉपुलर है नहीं, और कोई जाने लग जाए तो उसको कह देंगे तो पागल है, साइको है, ये तो थेरेपी ले रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ गुड थिंग। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई मौका है जिसके पास तुम जा सकते हो थेरेपी के लिए, जस्ट गो फॉर इट। वो ज़्यादा बेटर है भाई, बिकॉज वो पैसे ले रहा है तुमसे उस चीज़ के, है ना।
और वो फिर तुम्हें सुनेगा और जेन्युइनली सुनेगा और तुम्हें एक सॉल्यूशन भी देगा, बिकॉज तुम उसके लिए क्लाइंट हो, तुम उसके लिए मायने रखते हो। सो थेरेपी इज़ अ गुड ऑप्शन अगर वो मिल सकती है तो। इसलिए मैंने लास्ट में रखा क्योंकि इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है, तुम ढूंढने में जाओगे तो तुम्हें बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर मिल रहा है, कोई अच्छा जेन्युइन इंसान मिल रहा है, सो तुम उसको सीक आउट कर सकते हो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए जो बहुत लंबी हैं। जैसे मान लो किसी को डिप्रेशन में है बहुत टाइम से, कोई मतलब आई थिंक ब्रेकअप के टाइम भी लोग लेते हैं, और अदर प्रॉब्लम्स में भी आप ले सकते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो खैर वो एक बोनस चीज़ थी, वो कर सकता है इंसान अगर चाहे तो। लेकिन मुझे जो अपना बेस्ट लगता है वो ये, भाई दूसरों के पास क्यों ही जाना है, देन वो भी दूसरा इंसान है। अपनी चीज़ से खुद डील करो, बी योर ओन मैन, बी योर ओन सेल्फ, अपने लिए स्ट्रॉन्ग बनो, अपना स्टैंड लो और लग जा मेरे शेर, सब कुछ सही हो जाएगा। सो खैर इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना, बना दूंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। आई लव यू, बाय बाय, सी यू इन अनदर वन।